क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उसमें हमें ये दिए हुए हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4। और ये हमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं कि हमें बताना है कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें क्या बोला कि 2 है मल्टीप्लाई में है 1/5। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि एक तो बोल सकता है कि 1/5 के कोई एक चीज है उसके 5 पार्ट किए हुए हैं और वो डबल टाइम है, 2 बार है, बोल सकते हैं इसको। तो यानी अब हमें इनमें देखना है कि देखो ये एक दिया हुआ है, इसके 3 पार्ट है, ये और ये 2 टाइम है, सॉरी 3 टाइम ही है, 3 पार्ट है इसी सर्कल के और वो 3 टाइम है। तो ये बोला गया है कि 2 टाइम हो और 1/5 हो, यानी एक चीज के यानी कोई भी एक फिगर होगा उसके 5 पार्ट किए हुए हो। तो अब देखिए इसमें कितने हैं, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं 4 हैं, 4 3 है। अब इस बी पार्ट जो दिया हुआ है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट है और 2 टाइम है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो है 2 × 1/5 है। तो यानी ए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है डी से रिलेट कर रहा है, हमें यही फाइंड करना है। अब सिंपल जो पैटर्न हमने यूज किया कि 1/5 का वो दिया हुआ है हमें फ्रैक्शन कि एक कोई भी एक फिगर के या एक कोई वस्तु लगा लो, कोई भी थिंग लगा लो कि उसके कोई थिंग है उसके 5 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं आपको बोल दूं कि आपका ये पिज्जा था, ठीक है, कोई एक पिज्जा है और 1/5 बोल दिया, तो 1/5 का मतलब होता है कि उसी पिज्जे को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है, सिंपल है। तो अब 5 इक्वल पार्ट में करना है मल्टीप्लाई में 2, यानी जो 5 इक्वल पार्ट कर रहे हो किसी एक का वो 2 टाइम होना चाहिए, यानी 2 बार होना चाहिए। दूसरा मैं इसको बोल सकता हूं कि जैसे कि मैं इसको बोल दूं कि 2 मल्टीप्लाई 1/5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/5, यानी कोई 2 चीजें हैं उनके 5 पार्ट करने हैं, ठीक है ना। कोई 2 चीजें हैं, कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा सॉरी ऐसे ही देखिए, ऐसे ही हमें दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यानी हाफ, कोई 2 चीजें हैं उनका हाफ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 3 थिंग्स है, ठीक है। अब उनका भी इसने 3 पार्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए बी में कि ये एक स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगुलर जो भी है उसको 2 पार्ट किए हुए हैं और 2 ही ये चीजें हैं, यानी कोई भी एक थिंग है उसके 2 पार्ट किए एंड 2 टाइम है, तो यानी 2 टाइम है। तो यानी जो सेकंड है वो रिलेट कर रहा है किससे, बी से, ठीक है ना, कि 2 थिंग्स हैं और 1/2 के उस रेशियो में इसको दिखाया गया है, ठीक है ना, हाफ किया हुआ है हर थिंग का। अब ऐसे ही थर्ड दिया है 3 मल्टीप्लाई 2/3, यानी 2 थिंग है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें देखिए जो है इसमें ये ए दिया हुआ है, इसका ये सर्कल फुलफिल है और ये सर्कल फुलफिल है। ऐसे ये सर्कल फुलफिल है, ये सर्कल फुलफिल है, ये वैकेंट है, इसका ये वैकेंट है, इसका ये वैकेंट है, ये फुलफिल है। तो यानी कोई 2 चीजें हैं उनको 3 पार्ट में डाला गया है। तो यानी कोई वो है, मान लो पिज्जा ही ले लो आपका फिर से, कि उसके पिज्जा है उसको 2 पार्ट बांटे गए हैं, तो यानी 2 पार्ट ये किसी ने खा लिए हैं, ठीक है, फिनिश कर दिए, ईट किए हैं उसने, और उसके करने कितने हैं 3। तो हमारा एक स्लाइस जो है वो रिमेनिंग अभी भी बचा हुआ है। अब ये जो पैटर्न है ये कितनी बार होना चाहिए, 3 टाइम होना चाहिए, तो ये हमारा 3 टाइम और है, ठीक है ना।
इसको सिर्फ आप देखते ही रिलेट कर जाओगे, थोड़ा सा समझाने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज आप जैसे बुक में देखोगे आप इजीली कर पाओगे। फोर्थ दिया हुआ है कि 1/4 का रेशियो दिया हुआ है। अब ये हमारा सी रिमेनिंग बच गया कि 1/4 है कि एक जो है ये फुलफिल है, अदर वैकेंट है, तो 1/4 हो गया, यानी एक किया गया है 4 थिंग में से। अब ऐसे ये किया हुआ है, ऐसे ये किया, 3 टाइम है तो 3 थिंग्स दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमें, देखिए सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे, सेम वैसे ही है। जो थर्ड दिया हुआ है उसमें हमें क्या बोला गया है, ये देखिए मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। हमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 7 × 3/5। देखो मल्टीप्लाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में वो करना है, रिड्यूस करना है, आफ्टर दैट वी कैन मेक इट ए मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन भी बताएंगे, रिड्यूस कैसे हो रहा है, लोएस्ट फॉर्म में कैसे जाएगा वो देखिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई देखिए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है इसके अपॉन में चाहे तो 1 मान लो, या फिर नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। इसके साथ नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, चाहे तो 1 लिख लो, या फिर हम समझ सकते हैं कि ये 5 जो है ओनली 1 से होगा, क्योंकि उसके बाद में भी आंसर 5 आएगा, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है हमें। तो यानी 7 3 जा 21/5 आ गया। अब जो लोएस्ट फॉर्म बनानी है तो हमें क्या करना होगा, अगर ये एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो कर देते हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो इसके बाद में मतलब कि इससे ज्यादा लोएस्ट फॉर्म इसकी बन नहीं सकती, और अगर ये यहाँ तक ही है, लोएस्ट ही है, उसके बाद में क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, क्या आप सभी को पता है, मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम डिवाइड करते हैं, ये कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया, 20 में 21 है, 20 पे गया तो 1 रिमाइंडर हो गया, अपॉन में कितना है 5 है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी, ठीक है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो। अब देखिए ऐसे ही देखिए, इसका थर्ड पार्ट ले लीजिए कि 2 × 6/7 ये दिया हुआ वही है, मल्टीप्लाई करो, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ तो आपको किससे करना है, ओनली 1 से, तो 6 2 जा 12/7। अब इस क्या ये इसमें डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो इसकी जो रिड्यूस या लोएस्ट फॉर्म जो है, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट हमारा इसका क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। तो 7 का 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 1 जा 7, और 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यानी हम चाहो तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, 7 1 जा 7, कितना हुआ 5। अब जो क्वोशिएंट आएगा उसको पहले डालेंगे, रिमाइंडर को ऊपर डालेंगे, और डिवाइडर को नीचे डालेंगे। ठीक है, 7 पे ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके काफी पार्ट दिए हुए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ताकि आप इजीली कर पाओ। इसका 6 पार्ट दिया हुआ है कि 5/2 × 6 ये दिया हुआ है। अब इसको करो, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से 30, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर नहीं है तो यानी 1 मान लेंगे, तो 2 पे। ठीक है, अब जो मैंने बताया था कि अगर ये डिवाइड होते हैं या एक दूसरे से कटते हैं तो काट दो, अदरवाइज रहने दो। अब ये डिवाइड हो रहा है 1 जा, और ये 15/1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4/5, पहले मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से 80/5। अब इसको करेंगे, अगर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है और डिवाइड होता है दूसरे से, तो डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 5 1 जा 5, और ये कुछ 3 6, तो ये हो गया हमारा 16 आंसर। ठीक है, इसका मिक्स फ्रैक्शन कुछ लिख नहीं सकते, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिए हुए हैं वो हमें सेव के दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं।
फोर्थ में क्या बोला गया है कि हमें सीधा जो है ना बोला गया है कि जैसे फोर्थ का मैं बोल देता हूँ, सेट्स दी हुई है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। अब ए बॉक्स जो है हमें दिया हुआ है कुछ ऐसे, उसमें 1, ये कोई सर्कल के सेट्स किए हुए हैं 2 3 1 2 3 और ये दो ब्लैंक सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हमें कि हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स क्या है, सेट्स में ये दो सेट्स में है, दो विदाउट सेट है, यानी कोई वो ब्लैंक है वो फुलफिल है। ठीक है, किसी दूसरे की हो तो यस इट इज ओके लिख दो या फिर इट मैच इट्स करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही जो है और सभी जो है इसके तीनों पार्ट जो है वो करेक्ट है, तीनों मैच हो रहे हैं। जैसे कि सेकंड दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स, सेट्स किया हुआ है 2/3, यानी 3 थिंग्स है, उनमें से 2 को सेट्स किया हुआ है और 1 को नहीं किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क भी यही है कि 1 to 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।